Hello students, good afternoon. This is साक्षी पांडे. स्टूडेंट्स हम बेस थ्योरम करेंगे. तो बेस थ्योरम करने से पहले हमें जानना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी ये होती है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन V हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करनी है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होता है. तो वो बात हमें माइंड में रखनी है और इसी बेस पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है. तो ओके. अच्छा, सैम्पल स्पेस तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जब हम इवेंट में कोई भी कंडीशन नहीं लगाते हैं तो जो वो टोटल आउटकम्स बनते हैं वो आपका क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है. ओके. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट. यानी कि एस आपका कोई भी सैम्पल एक्सपेरिमेंट है, सैम्पल स्पेस है, एंड ए एंड बी कोई दो इवेंट्स हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ वी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बी आपका ऑलरेडी हो चुका है. तो इसको हम डिनोट करते हैं कि मतलब कि इसको पी ए अपॉन बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. या फिर इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी. ओके. ये तो बात हुई कि जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. अच्छा, अगर आपको ये रिवर्स कंडीशन हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है एंड ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास में कोई 3 कॉइन्स हैं और हम मतलब कि और इनको हमने टॉस किया है. तो इवेंट जो एक इवेंट होगा, मतलब फर्स्ट इवेंट ये है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर होने की, यानी कि 3 कॉइन्स को जब एक साथ फेंकते हैं तो पहला इवेंट ये बनना चाहिए कि 2 हेड अपीयर, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड्स दिखने चाहिए. एंड दूसरा इवेंट है कि लास्ट कॉइन शो टेल्स, यानी कि लास्ट वाली जो कॉइन है वो टेल ही शो कराए. ठीक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एटलीस्ट 2 हेड अपीयर इफ लास्ट कॉइन शोज टेल, यानी कि दो कंडीशन, पहली कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका कम से कम 2 हेड दिखना चाहिए, और इफ यानी कि लास्ट वाला जो है आपका वो टेल है, यानी कि जो लास्ट वाले यानी कि इवेंट, इसमें 2 इवेंट्स छुपे हुए होते हैं. तो आपको फर्स्ट इवेंट तो एज इट आपको आराम से पता चल जाता है, लेकिन सेकंड इवेंट आपको पहचानना होता है कि कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. तो इसमें क्या है, मोस्ट कंडीशन तो ये है आपका जो लास्ट वाला जो है आपका वो टेल शो होना चाहिए. तो आप इसका सैंपल स्पेस निकाल लोगे. पहले टोटल आउटकम्स इसमें क्या बनेंगे, कल मैंने बताया था कि इसमें जो भी 2 की पावर n कर देते हैं, जितनी भी आपके कॉइन्स होते हैं, यानी कि 3 कॉइन्स है तो 2 टू दी पावर 3 कर दिया तो 2 की पावर 8, यानी कि 8 कंडीशन बनेगी आपकी, 2 की पावर 3 करके 8 कंडीशन बनेगी. तो सैंपल स्पेस आपका बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड एंड टेल हेड एंड टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल, यानी कि ये आपकी कंडीशन 8 कंडीशन बनेंगे, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके ये होंगे. ओके. अच्छा, पहले वाले इवेंट के लिए आपका पहला वाला इवेंट आपसे क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स होने चाहिए आपको. ओके. एंड इवेंट बी आपको बोलता है कि लास्ट जो कॉइन है वो टेल शो करानी चाहिए. ठीक है. तो इसके जो आपके फेवरेबल्स इवेंट्स बनेंगे, इनकी फेवरेबल सैंपल स्पेस जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, यानी कि इवेंट ए जहां पर भी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर हो रहे हों, ज्यादा तो दिख ही सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 हेड अपीयर है उनको लिख लेना है. तो इस वाले हम सैंपल स्पेस में चेक करेंगे. सैंपल स्पेस में ये इसमें 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे, इसमें हैं, बाकी और किसी में नहीं है. तो हमारे 4 आ जाएंगे इसमें ये वाले, यानी कि जिनमें आपको एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स हो रहा है. ओके. सेकंड है आपका बी आपका कंडीशन कहती है कि आपको लास्ट कॉइन टेल शो कराने चाहिए. तो टेल किस में आ रहा है, हेड हेड टेल है, हेड टेल टेल एंड टेल हेड टेल एंड टेल टेल, यानी कि 4 कंडीशन इसकी बन गई. ओके. लेकिन आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
ओके। तो आपको इससे सबसे पहले निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो इससे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन जो होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हेड टेल इसमें भी है, हेड टेल इसमें भी है, और बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आएगा हेड टेल। ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना हो गया 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल यानी कि टोटल कितने हैं आपका 8 है। तो अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आपका करोगे फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। तो इसमें फेवरेबल कितने हैं 1 ही तो है, इंटरसेक्शन में 1 आया, अपॉन टोटल कितने हैं 8, तो 1/8 आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 1/8 आ गया। अच्छा, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या करना पड़ेगा, यानी कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट तो आपके 8 होते हैं, और v में फेवरेबल कितने हैं 4, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो गया। अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी हैज ऑलरेडी अकर्ड है, तो इसमें हमने फॉर्मूला रखा तो 1/8 थी इसकी वैल्यू 1/4, वो 1/2, 1/8/1/2, इसको सॉल्व किया 1/4 आ गया। अच्छा, इसे हम सेकंड फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी बताया था कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अंदर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना 1/4, तो ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया, यानी किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, तो ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यूज इसमें कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे वेज थ्योरम करानी है आपको, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वेज थ्योरम आपका स्टार्ट करते हैं। तो वेज थ्योरम आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो कोई भी चीज थ्योरम हमको प्रूफ करनी होती है तो हमें अपनी तरफ से पहले से कुछ पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पता किया हमने, ये होता है। ओके, सेकेंड हमको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपका ये होता है। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आपकी बन गई। हमको प्रूव करके ये लाना है, तो ये किस तरीके से आएगा वो हम बताते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से मैंने इस इक्वेशन से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू निकाल दी, यानी कि ये वहां पहुंच जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सिमिलरली मैंने इक्वेशन सेकंड से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकाल लिया। ओके, अच्छा, तो आप जानते हो इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन चीज ही आती है, चाहे तो आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए ले लो, बात एक ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। तो इसका मतलब इसकी जो RHS वैल्यू होंगी वो भी सेम होंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू ये आपका आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड रखना है, इसको आपको नीचे पहुंचा देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको नीचे पहुंचा दिया है। ठीक है, तो यही आपकी होती है दिस इज द रिक्वायर्ड वेज थ्योरम, रिक्वायर्ड वेज